सोचते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, ये समझ में आ सकता है। क्योंकि बुद्ध की कोई भी शिक्षा ये केवल अभ्यास के लिए नहीं होती, वो आचरण के लिए होती है। और आचरण तभी अच्छी तरह से हो पाएगा जब वो हमें अच्छी तरह से समझे भी। पहले उसे अच्छी तरह से समझना है और अच्छी तरह से समझने के पश्चात फिर उसको आचरण में उतारने की कोशिश करनी है। तो यह बात जो है सभी सूत्रों से संबंधित होती है। यस, तो कल हम ये देख रहे थे कि जो 10 बातों पर वो अंतिम सत्य है या सच ही है, इस पर विश्वास नहीं करने को कहा। तुरंत विश्वास मत करो, लेकिन उन 10 बातों को जांचने का क्राइटेरिया बताया। और जांचने का क्राइटेरिया जो बताया है वो बहुत ही हमारे सहज समझ में आएगा। इस तरह से बताया कि जो भी जांचना है वह यदि अकुशल है, वह यदि दोषयुक्त है, वह यदि सयाने लोगों ने उसकी निंदा की है और वह स्वीकारने पर, उसके अनुसार आचरण करने पर दुख हमें मिलता है, तो हमें छोड़ देना चाहिए, उसको नहीं स्वीकारना चाहिए। और ये बहुत ही सामान्य और सहज बात होती है कि जो भी हमें तकलीफ़दायक होगा, जो भी हमें दुख कारक होगा, वो हम स्वीकारेंगे क्या? नहीं, छोड़ देंगे। तो इतने सहजता से बुद्ध ने कालामा को जानकारी दी कि उसको तब तक आपकी उपयोगी सिद्ध नहीं होती है, तब तक उसको नहीं स्वीकारना है। और फिर क्या स्वीकारना है? तो वह यदि कुशल है, वह यदि निर्दोष है, वह यदि सयाने लोगों ने प्रशंसा की है और वह आपके सुख के लिए और हित के लिए है, तो उसको आपको स्वीकारना है। तो क्या सच है, क्या झूठ है? सच और झूठ की बात वही होती है कि झूठ हमारे लिए तकलीफदायक है और सच हमारे हित के लिए है। तो यहाँ बुद्ध हित की बात बताते हैं कि जो हित की बात है उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। यहाँ जो है इतनी बात बताने पर कि ये जो 4 क्राइटेरिया है, इसके आधार पर आपको सच, आपको झूठ तय करना है। आपके हित के लिए क्या है और आपके अहित के लिए क्या है, ये तय करना है। अब हम कालामों की भूमिका में है या नहीं भी है, तो हमें क्या करना है? हमें अपने जीवन में किसी भी फिर बाहर के मार्गदर्शक की जरूरत नहीं है। हमारे लिए बुद्ध ने ये मार्गदर्शक बातें स्पष्ट की है। क्या लोभ की बात है, क्या द्वेष की बात है, क्या अज्ञानता की बात है, हमारे समझ में आती है सर्वसाधारण तौर पर। किसको दोष देते हैं, किसको नहीं दोष देते हैं, हमारे समझ में आती है। हम अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर कौन सही में मार्गदर्शन कर सकता है, कौन सही में मार्गदर्शन नहीं कर सकता है, समझ में आता है। और दुख के लिए है या सुख के लिए है, ये भी हमारे समझ में आता है। तो जीवन जीते वक्त जहाँ भी हमें उलझन पैदा हुई, जहाँ भी हमें शंका पैदा हुई, तो बुद्ध ने ये 4 क्राइटेरिया हमारे सामने रखे हैं। वो हर एक के लिए लागू है। हमारा सर्वसाधारण जीवन जीते वक्त भी बुद्ध ने दिए हुए इन 4 क्राइटेरिया के
मापदंडों के आधार पर आप अपना जीवन चला सकते हैं। भले ही बाहर का व्यक्ति कुछ भी कहे, आपको इस बात पर जांचना है। यह बुद्ध ने हमारे जीवन के लिए मार्गदर्शक बातें बनाई हैं। हम किसी दूसरे का मार्गदर्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप पूछ सकते हैं, मार्गदर्शन ले सकते हैं, लेकिन निर्णय आपको इन 4 बातों के आधार पर लेने के लिए आप राजी हैं, चाहे तो। सो बुद्ध ने यह 4 बातें, और इन 4 बातों के तहत यदि हम अपना जीवन चलाते हैं तो हमें किसी भी बाहरी व्यक्ति पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। बुद्ध ने काला मोह स्वयं जानो, काला मोह तुम अपने ही जानो। तो वह हर एक इंडिविजुअल को, हर एक व्यक्ति को निर्देश है कि तुम अपने अनुभव पर उसकी छानबीन करो। दुख या सुख, ये हमारे अनुभव की बात होती है, ये बुद्धि की बात नहीं होती, हाँ? ये तर्क की बात नहीं होती। वो प्रैक्टिकल अनुभव होता है कि इस चीज से मुझे दुख हो रहा है, इस चीज से मुझे सुख हो रहा है। तो हर एक व्यक्ति का अपना स्वयं का अनुभव होता है। दूसरा कुछ भी कहे कि ये शक्कर जो है मीठी है, मुझे नहीं लगती ना, मुझे खट्टी लग रही है, तो मैं कहूँगा ये तो मुझे खट्टी लगती है। वो भले ही कितना भी जोर से कहे, कितना भी वाद देकर कहे कि शक्कर मीठी है, मेरे अनुभव में कहूँगा वो खट्टी है, मेरे काम के नहीं है। क्योंकि मैं अपने अनुभव के आधार पर जीना चाहता हूँ। तो हर एक व्यक्ति ने अपने अनुभव को सर्वोपरि मानना है, ना कि दूसरे की कही सुनाई बातों को। और बुद्ध ने इस तरह से हर इंसान को सर्वोपरि माना। हर इंसान अपने अनुभव से जीता है, उस अनुभव के तहत आपने अपना जीवन चलाना है। और ये सारी चारों बातें जो है ये हमारे अनुभव पर लाती है। कोई भी बहुत ऐसा वाद विवाद, विद्वान विद्वत्ता, तत्वज्ञान इस तरह से बुद्ध ने नहीं बताया। बहुत जमीनी स्तर पर इंसान जहाँ जीता है वहाँ उसको खड़ा करके उसको बताया कि तुम इंसान हो, तुम समझदार हो, तुम अनुभव ले सकते हो, अपने अनुभव पर जीने की कोशिश करो। और तुम्हारा अनुभव जो है शील पालन से दुख होता है, सुख होता है, और दुराचरण से दुख होता है। इस तरह से तुम अपने जीवन पर यदि सुख चाहते हो तो ये प्रमुख बातें हैं। इस तरह से कुशल तुम्हारे जीवन में हित लाएगा, अकुशल तुम्हारे जीवन में अहित और दुख लाएगा। ये मूलभूत धम्म बताने के बाद उन्होंने उनको और थोड़ा ऊपर जाने के लिए कहा। तो उन्होंने उनका अनुभव नहीं बताया, फिर उन्होंने क्या कहा? आर्य श्रावक। आर्य श्रावक जो इस तरह का व्यक्ति होता है, जिसका चित्त परिशुद्ध होता है, वह फिर स्मृति संप्रजन्य के साथ सबके साथ मैत्री से व्यवहार करता है। वह ध्यान साधना करता है, सबके साथ मैत्री से व्यवहार करता है। और ऐसे आर्य श्रावक ऊंची अवस्था में होते हैं। और ऐसा आर्य श्रावक जो है उसको 4 आश्वासन मिलते हैं। कोई दूसरा आश्वासन नहीं देता, उसका कर्म उसको आश्वस्त करता है, उसके कर्मों का फल उसको आश्वस्त करता है। बाहर का कोई व्यक्ति, बाहर की कोई अधिकारी, बाहर कुछ भी नहीं है तुम्हें आश्वस्त करने वाला या तुम्हें कुछ देने वाला। जो कुछ दे रहा है तुम्हें तुम्हारा कर्म दे रहा है।
और तुम्हारा कौन सा कर्म है? स्मृति संप्रजन्य के साथ, सबके साथ मैत्री का व्यवहार, जो ब्रह्म विहार है और जिस आधार पर तुम सर्वसाधारण धार्मिक जीवन से एक ऊंचे आध्यात्मिक जीवन जी रहे हो। सो ये ऊंचा आध्यात्मिक जीवन, ऊंचा आध्यात्मिक कर्म आपको आश्वस्त कराता है। सो बुद्ध कहते हैं ऐसे आर्य श्रावक को 4 आश्वासन मिलते हैं। कौन से 4 हैं? इसी जन्म में, और उसके लिए दूसरे जन्म की राह देखने की जरूरत नहीं है। उसके लिए मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, वो झूठे आश्वासन की जरूरत नहीं है। इसी जन्म में, इसी जीवन में उसको 4 एश्योरेंस मिलते हैं। उसको 4 बातें वो एक्सपेक्ट कर सकता है, उनकी आशा कर सकता है कि ये मुझे प्राप्त होगी, इन कर्मों का ये मुझे फल मिल सकता है। पहला कौन सा है? यदि परलोक है, यदि सुकृत दुष्कृत कर्मों का फल है, तो निश्चय ही काया छोड़ मरने के बाद सुगति स्वर्गलोक में उत्पन्न होऊंगा। यह उसे प्रथम आश्वासन प्राप्त होता है। बुद्ध क्या कहते हैं? यदि परलोक है, खातरी से कहा क्या बुद्ध ने? खातरी से कहा परलोक है करके? नहीं, यदि। हाँ, यदि है तो बुद्ध नहीं बता रहे हैं परलोक है, बुद्ध नहीं बता रहे हैं दूसरा जन्म है, बुद्ध नहीं बता रहे पुनर्जन्म होगा। बुद्ध बता रहे हैं क्योंकि उस वक्त के जो श्रमण ब्राह्मण थे, जो मैंने आपको भी जानकारी दी कि 84 लाख योनि में से जाना पड़ेगा, ये पुण्य कर्म करोगे तो तुम्हें ये स्वर्ग मिलेगा, ऐसा वैसा जो भी बातें करने वाले थे श्रमण और ब्राह्मण, उसके आधार पर बुद्ध कहते हैं जो भी श्रमण ब्राह्मण बताने वाले थे उन्होंने कोई भी सिद्ध करके नहीं दिखाया। ऐसा है तुम मानो। मैं ऐसा कहता हूं, उसको छोड़ दो, इसको मानो। ये श्रमण ब्राह्मण की बात रही है। बुद्ध क्या कहते हैं? नहीं, बुद्ध उनको जमीनी स्तर पर उन पे अनुभव की बात करते हैं और यहां कहते हैं कि यदि परलोक है, खातरी नहीं है, बुद्ध गारंटेड नहीं कह रहे हैं। भले ही बुद्ध तत्वज्ञान में जहां वहां आपको पुनर्भव की बात मिलेगी, जहां वहां आपको पुनर्जन्म की बात मिलेगी, लेकिन बुद्ध यहां स्वयं कालामों को क्या कहते हैं? यदि है, इफ देयर इज अनदर वर्ल्ड, इफ देयर इज हेवन, यदि है तो क्या होगा? परलोक है और पुण्य कर्म है, सुकृत दुष्कृत कर्मों का फल है, भले बुरे कर्मों का फल है। तो आपने अच्छे कर्म ही किए। जो आर्य श्रावक है उसने स्मृति संप्रजन्य के साथ मैत्री भावना की, अच्छा कर्म किया। सो अच्छा कर्म है तो मरने के बाद उसको सुगति ही प्राप्त होगी, उसको स्वर्ग ही मिलेगा, उसको अच्छे जगह ही जन्म मिलेगा। ये किसके आधार पर कह रहे हैं? जो इसके पहले श्रमण ब्राह्मण ने उनको बताने की कोशिश की, उसके आधार पर बुद्ध खातरी लायक नहीं बता रहे। बुद्ध जस्ट ऐसे बता रहे हैं कि यदि ऐसा परलोक है और तुमने अच्छे कर्म किए हैं और अच्छे कर्म का अच्छा फल है, ऐसे पहले श्रमण ब्राह्मण बताते हैं, तो तुम्हें आश्वस्त होना चाहिए कि मरने के बाद तुम स्वर्ग में जाओगे, मरने के बाद तुम्हारा अच्छा जन्म होगा, मरने के बाद तुम्हें सुख ही मिलेगा।
ये पहला आश्वासन है कि तुमने अच्छा कर्म किया है, उसका परिणाम है, तो उसका अच्छा फल ही आपको मिलेगा। तो ये पहला आश्वासन है जो भी अच्छे कर्म करता है उसके लिए। यदि अच्छे बुरे कर्मों का फल है तो बुद्ध क्या कहते हैं, यदि परलोक है और यदि अच्छे बुरे कर्मों का फल है तो आपने अच्छे कर्म किए तो अच्छा ही फल मिलेगा। ये पहला आश्वासन है। आपको आश्वस्त होना चाहिए, मैंने अच्छे कर्म किए, मेरा अच्छा ही जन्म होगा, मुझे स्वर्ग ही मिलेगा, मैं अच्छा ही रहूँगा। यस। फिर दूसरी बात कहते हैं, यदि परलोक नहीं है, यदि सुकृत दुष्कृत कर्मों का फल विपाक नहीं है, तो इसी जन्म में, इस वक्त में अवैर अव्यापन्न चित्त से सुखपूर्वक अपने आप को रखता हूं, यह उसको दूसरा आश्वासन प्राप्त हुआ रहता है। सो बुद्ध क्या कह रहे हैं? दूसरी बात, यदि परलोक नहीं है, क्योंकि इसके पहले के श्रमण ब्राह्मण ने कहा परलोक झूठ है, मरने के बाद कुछ नहीं बचता, सब राख हो जाती है, धनी हो गरीब हो, राजा हो रंक हो, विद्वान हो मूर्ख हो, मरने के बाद सब कुछ छूट जाता है, कुछ भी नहीं बचता। ये सब बेकार है, पाप पुण्य सब बेकार है। यह बताने वाले भी श्रमण ब्राह्मण है। आप बुद्ध एंड इस धम्म में पढ़िए, बुद्ध के समकालीन करके आपको मिलेंगे छह गुरु और किस तरह से उनका उल्लेख है उस पर। सो इन श्रमण ब्राह्मणों में ऐसे भी लोग थे कि परलोक नहीं है, यही जन्म है, मौज करो, खुश रहो। सो बुद्ध क्या कह रहे हैं कि हाँ, यदि परलोक नहीं है, भले बुरे कर्मों का फल नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आप इसी जन्म में, इसी वक्त आपने अवैर मतलब मैत्री पूर्ण चित्त से मैं अपने आप को सुखपूर्वक रख रहा हूं, मैं मैत्री भावना करता हूं तो मैं सुख से सोता हूं। ये सबसे पहला मैत्री भावना का फल है और ये संदिट्ठिको है, आपको जल्दी मिलने वाला फल है कि आप यदि मैत्री भावना करते हैं, सीरियसली मैत्री भावना करते हैं, तो आपको शांति से नींद आती है, सुखपूर्वक नींद आती है। पहले जो मैंने आपको भी बताए थे, 4 जो बातें, उसमें 11 फायदे बताए हैं मैत्री भावना के, मैंने आपको केवल 4 बातें बताई थी। उसको बुरे सपने नहीं आते, वो सुखपूर्वक उठता है, सुखपूर्वक सोता है, सुख से सोता है। हाँ? तो जिस सुख के लिए हम लालायित हैं, जिस सुख के लिए हम तड़पते हैं, जो सुख हम चाहते हैं, वह सुख मैत्री भावना से मिलता है। सो बुद्ध कह रहे हैं कि यदि परलोक नहीं है, यदि भले बुरे कर्मों का फल नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आपका चित्त स्मृति संप्रजन्य के तहत मैत्रीपूर्ण है। सो इस मैत्रीपूर्ण चित्त से आपको सुख मिलेगा। तो मैं सुखपूर्वक अपने आप को रखता हूं, मैं सुखपूर्वक जी रहा हूं, ये आपको दूसरा आश्वासन मिलता है। अब आप 6 महीने से यहाँ मैत्री भावना कर रहे हैं, पता नहीं आपका क्या अनुभव है। मैंने हर एक का अनुभव नहीं सुना कि आप 6 महीने से यहाँ मैत्री भावना कर रहे हैं, क्या आप सुखपूर्वक सो रहे हैं? क्या आपको सुखपूर्वक नींद आ रही है? क्या आपके बुरे डरावने सपने आना बंद हो गए हैं? ये आपका अपना अनुभव हो सकता है, या लेकिन उतने समय के लिए तो भी हम कैसा अनुभव करते हैं? जो भी अभी हमने
अच्छी तरह से ध्यान साधना करने की कोशिश की, आपने भी ध्यान साधना करने की कोशिश की। कैसा लगता है आपको जब सारा वातावरण शांत होता है, आप कुछ क्षणों के लिए बहुत अच्छे शांत बैठते हैं, किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, स्वयं के बारे में अच्छा सोचते हैं, आपको कैसा महसूस होता है? आपको क्या फील होता है? आपका क्या अनुभव है? ये बुद्ध का संदिग्ध है, तुरंत फल देने वाला, मरने के बाद की बात नहीं, हाँ? 2-4 दिनों की बात नहीं, अभी इसी वक्त, हाँ? क्षण भर के लिए भी आपको यदि वो शांति मिले तो आप चाहते हैं कि ऐसा ही मेरा मेडिटेशन हर वक्त हो। लगता है ना फिर आपको कि ऐसा ही मेरा मेडिटेशन रोज हो। रोज नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी मानसिक स्थिति हर वक्त बदलती रहती है। यह बुद्ध का संदिग्ध है, यह बुद्ध का तत्काल फल देने वाली बात है, यह बुद्ध का आश्वासन है कि यदि आप अवैर चित्त से, किसी के भी प्रति वैरत्व की भाव नहीं है, और आप स्मृति संप्रजन्य के साथ मैत्री भावना से आपके चित्त को रखते हैं, तो आप अपनी सुखपूर्वक जीवन जीते हैं। यह आपको दूसरा आश्वासन मिलता है। मैत्री भावना आपको ये आश्वस्त कराती है कि आप सुखपूर्वक जी सकते हैं। यह दूसरा आश्वासन हुआ। फिर तीसरी बात है, यदि कर्म करते पाप किया जाए तो भी मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। बिना किए फिर पाप कर्म मुझे क्यों दुख पहुंचाएगा? ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाली बात है। कैसे, क्या कहते हैं वो यहाँ? यदि कर्म करते, यदि मैं कुछ कर्म कर रहा हूँ, मैं कुछ कार्य कर रहा हूँ, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, और मेरे काम करते करते कुछ गलत हो गया, कुछ पाप कर्म हो गया, कुछ बुरा हो गया, लेकिन मेरे मन में वो बात नहीं है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, हाँ? अरे मेरे मन में नहीं था, लेकिन ऐसा गलत हो गया है, मेरा इंटेंशन नहीं था, हाँ? मेरा इंटेंशन नहीं था, लेकिन ऐसा हो गया है। तो यहाँ जो बात है, यहाँ इंटेंशन की बात है, हेतु की बात है कि आपके मन में हेतु क्या है, आप किस उद्देश्य से, किस हेतु से कार्य कर रहे हो। बुद्ध धर्म में लोभ का हेतु, द्वेष का हेतु, यह बहुत गलत समझा गया है कि आप किसी को मदद कर रहे हो, लेकिन मदद करते वक्त आपके मन में गलत भाव है कि देखो आज मैं इसको मदद कर रहा हूँ, कल मैं इससे ये चीज़ करवा लूँगा। तो आपके मन में मदद करते वक्त भी सहज भाव नहीं है, केवल मदद करने का भाव नहीं है, आपके अंदर कुछ लोभ का भाव है, लोभ के भाव से उसको मदद कर रहे हो। सो बुद्ध धर्म में ये जो भाव है, लोभ और द्वेष या कोई भी हेतु हो, किसी भी गलत हेतु से आप कोई कर्म करते हो, वह आपको दुख पहुंचाएगा। सपोज आपने आज उसको मदद की है, कल वो आपको काम नहीं आएगा तो आपको तकलीफ होगी, अरे मैंने इसके लिए इतना किया और ये मेरे को अभी ऐसा कर रहा है। माँ बाप भी बोलते हैं ना, बचपन से तुम्हें संभाला और अभी बुढ़ापे में तुम हमारा ख्याल नहीं रख रहे हो, रोते हैं ना, वो दुख होता है कि नहीं? तो हमने बच्चों को इसलिए यदि संभाला होगा कि वो बुढ़ापे मेरे काम आए, और बुढ़ापे में काम नहीं आया तो फिर तो रोना ही है, क्योंकि मेरा हेतु ही गलत है।
निस्वार्थ हेतु से मैंने अपने बच्चों की परवरिश नहीं की। यदि निस्वार्थ हेतु से मैं अपने बच्चों की परवरिश करता तो पता ही नहीं, वो मदद करे तो करे, नहीं करे तो नहीं करे, उसकी मर्जी। तो जो कोई भी बात होती है तो बुद्ध धर्म में हेतु को, इंटेंशन को सर्वोपरि माना है। ऊपरी कृति को बुद्ध धर्म में अच्छा नहीं कहा है। दिखने के लिए अच्छा होगा, लेकिन आपके अंदर यदि गलत हेतु है तो उसका परिणाम जो है आपको दुख पहुंचाएगा। आपको पंचशील में पढ़ाया गया होगा इस हेतु को लेकर। 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक के मन में बिल्कुल चोरी करने की इच्छा नहीं होती, वो सबसे श्रेष्ठ है। उसका हेतु ही नहीं है। कितना भी सामान पड़ा हो, अकेला हो, किसी का भी हो, कितनी भी अच्छी वस्तु हो, वो उसको छुएगा नहीं, क्योंकि उसके मन में, वो दूसरे की है, उसके मन में हेतु ही नहीं है चुराने का, वो चोरी करेगा ही नहीं। वो सबसे श्रेष्ठ कहलाता है कि उसके मन में वो हेतु ही नहीं है। फिर दूसरा व्यक्ति है, उसके मन में हेतु है चोरी करने का, लेकिन मुझे लोग क्या कहेंगे, किसी ने देख लिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो उसके मन में चोरी करने का भाव है, लेकिन डर से वो चोरी नहीं करता। कोई देख लेगा इसलिए चोरी नहीं करता। दिखने में दोनों व्यक्ति अच्छे ही लगे, जिसके मन में नहीं है वो चोरी नहीं करता, वो भी अच्छा है। और जिसने डर के मारे चोरी नहीं किया, ऊपरी तौर पर कृति कैसी लगती है, दोनों ने चोरी नहीं की, दोनों सरीखे लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जिसके मन में चोरी का भाव है, बुद्धिज्म के अनुसार वो गलत है। उसका हेतु गलत है, उसका चित्त गलत है। उसके चित्त में चोरी का भाव, उन वस्तुओं के प्रति लोभ का भाव बना हुआ है। सो जब भी उसको चांस मिलेगा वो चोरी जरूर कर लेगा, क्योंकि उसके मन में, उसके चित्त में चोरी का भाव बना हुआ है। सो दूसरा व्यक्ति बुद्धिज्म के अनुसार गलत है। और तीसरा व्यक्ति कोई कुछ भी कहे, चुरा कर लेके जाने वाला है। तो ये तीसरा सरासर तो गलत है ही है। लेकिन वो जो 2 व्यक्ति है, उन 2 व्यक्तियों में बुद्धिज्म के तहत बहुत बड़ा फर्क है। इसको जमीन आसमान का फर्क कहते हैं बुद्धिज्म में, कि मेरे मन में वो भाव ही नहीं होना, ये सबसे श्रेष्ठ बात है। यही श्रेष्ठ बात यहाँ कहते हैं बुद्ध, कि मेरे हाथ से यदि गलत हो भी गया तो भी मेरा इंटेंशन नहीं है, मेरा हेतु नहीं है, तो फिर मुझे दुख क्यों होगा? तो मुझे तकलीफ क्यों होगी? मेरा हेतु ही नहीं है वो। इसके लिए और एक अच्छी सी कहानी है, शायद फिट होगी या नहीं होगी पता नहीं, आप अपनी चर्चा में भी देख सकते हो। 2 भिक्खु जा रहे थे और नदी में कुछ हल्की सी बाढ़ थी, और एक युवती जो थी वो डर रही थी नदी कैसे क्रॉस करूं करके। आपने सुनी भी होगी ये कहानी। सो वो एक भिक्खु क्या करता है, वो दूसरा तो चुपचाप खड़ा रहता है, उसका वो देखेगा करके, लेकिन एक भिक्खु क्या करता है, उसको उठाता है, अपने कंधे पर बिठाता है और नदी पार करके उसको छोड़कर आ जाता है, और इस छोर पर फिर वो दोनों वापस आ जाते हैं। और कम्युनिटी के आने का, जैसे ही इसने उस लड़की को उठाया और कंधे पर रखा और लेके जाने लगा, वो दूसरा भिक्खु बहुत नाराज हो गया। उसको लगा कि
कि इसने अपना भिक्खुपन छोड़ दिया है, इसने स्त्री को स्पर्श कर लिया है सब, इसने पूर्ण अपना सामान्य जीवन बर्बाद कर दिया है। वो बहुत गुस्सा हो गया, उसको बहुत दुख हुआ, वो बहुत नाराज हुआ, वो चुपचाप खड़ा रहा। वो आया, दोनों चुपचाप आए वापस। ये नॉर्मल, जिसने उठा कर रख दिया उसके मन में कुछ भी नहीं, ये नॉर्मल, लेकिन वो बहुत परेशान। फिर उनकी मीटिंग हुई और मीटिंग में उस भिक्खु ने कहा कि इन्होंने नियम का पालन नहीं किया, इन्होंने भिक्खु नियम का पालन नहीं किया, इसने ये गलत काम किया, इसने ये पाप कर्म किया वगैरह वगैरह। इसको भिक्खु नहीं रहना चाहिए, इसने स्त्री को स्पर्श किया। तो वो कहने लगा, अरे आप अभी तक उसको कैरी कर रहे हो आपके दिमाग में वो फिट है, मुझे केवल मदद करनी थी, मैंने उठाया उधर रख दिया, छोड़ दिया। मेरे मन में कोई हेतु नहीं है, मेरे मन में किसी भी तरह के स्त्री की लालसा का, स्त्री को स्पर्श करने का कैसा भी हेतु नहीं है। वो दिक्कत में थी, वो तकलीफ में थी, मैंने उठाया और रख दिया, बस। सो मैं निर्हेतुक हूं, इसलिए मुझे उसका दोष नहीं लगता। लेकिन दूसरा बोलता है तुमने पाप कर्म किया, वो कहता है नहीं, बुद्ध की शिक्षा के अनुसार मैंने पाप कर्म नहीं किया, मेरा कोई हेतु नहीं है, किसी हेतु से यदि मैं करता तो फिर मेरा पाप कर्म होता, मेरा हेतु इतना ही था उसको मदद हो। सो मैं उस प्रति में जागरूक हूं। सो बुद्ध धर्म इस तरह से हेतु की बात करता है, इंटेंशन की बात करता है कि आपका हेतु यदि लोभ से मुक्त है, आपका हेतु यदि लोभ से मुक्त है, आपका हेतु यदि द्वेष से मुक्त है, तो आप सही में आर्य श्रावक है, आप सही में आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं। ये एक दिन की बात नहीं होती, धीरे 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 स्वयं को प्रशिक्षित करते हुए हमें उस स्थिति तक पहुंचने की जरूरत होती है। तो यह बुद्ध कहते हैं कि यह कोई कृति करते वक्त हमसे कुछ गलत हो जाता है, या कुछ जिसको यहाँ पाप कर्म शब्द आया है, कुछ गलत हो जाता है, लेकिन हमारा इंटेंशन नहीं रहता, हमारा हेतु नहीं रहता, तो उसका पाप कर्म मुझे क्यों लगेगा। तो वैसा ही यहाँ है कि वो मैत्री युक्त से युक्त है, उसका चित्त जो है मैत्री युक्त से ही है, लेकिन कार्य करते वक्त कुछ गलत हो जाए, उदाहरण के तौर पर वह चल रहा है और चलते चलते वो जागृति से चल रहा है। उदाहरण के तौर पर देखो कि कभी कभी आप मोटरसाइकिल चला रहे हो या कोई वाहन चला रहे हो, आपका हेतु तो वाहन चलाने का है, किसी को ठोकर मारने का नहीं है, लेकिन कोई आ गया, कोई बिल्ली बीच में आ गई और आपके साइकिल को टकरा गई और वो मर गई, तो आपने किया क्या? आपका हेतु था बिल्ली को मारने का? आपका हेतु केवल साइकिल चलाते हुए किसी काम को जाना था, अचानक बिल्ली आ गई, टकरा गई, मर गई। इसमें आपका क्या दोष है? आपका कोई हेतु नहीं है, तो आपको बुरा लगने की स्थिति नहीं है, ऐसे बुद्ध यहां बताते हैं। ऐसी ही घटनाएं हमारे जीवन में कई बार होती है। हम कुछ कार्य से लगे रहते हैं और अचानक कुछ ऐसा होता है जिसमें हमारा हिस्सा होता है, इस किसी तरह से उस घटना में हम शरीक हो जाते हैं।
तो इस आधार पर आप समझने की कोशिश कीजिए कि बुद्ध यहाँ कह रहे हैं तुम्हारा हेतु नहीं है, तुम्हारा इंटेंशन नहीं है, और यदि तुम्हारे से कुछ गलत हो गया तो तुम्हें दुख नहीं होना चाहिए, दुख करने की ज़रूरत नहीं है, स्वयं को दोष देने की ज़रूरत नहीं है। तो यह बुद्ध यहाँ कह रहे हैं कि यदि कर्म करते बुरा किया जाए तो भी मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, मैं मैत्री युक्त चित्त से हूँ, मेरे मन में किसी के भी प्रति वैर भाव नहीं है, किसी के भी प्रति बुराई नहीं है, तो फिर मुझे पाप कर्म क्यों दुख पहुंचाएगा। ये बुद्ध का तीसरा आश्वासन है जो इस तरह से जीवन जीता है। और फिर चौथा जो है, यदि कर्म करते हुए पाप न किया जाए तो इस समय मैं दोनों से ही मुक्त अपने को देखता हूं, यह उसे चौथा आश्वास प्राप्त होता है। यदि कर्म करते पाप न किया जाए, यदि वो कर्म करते उससे कुछ भी गलत नहीं हुआ, ये एक अच्छा है, एक साइड से ये अच्छा है, और दूसरा वो हमेशा मैत्री भावना में है तो ये दूसरे साइड से भी अच्छा है। सो वो दोनों बाजू से, कि उससे पाप करना भी नहीं हुआ और उससे वो पहले ही मैत्री में प्रस्थापित है, तो मैत्री में भी प्रस्थापित है और उससे कोई पाप कर्म भी नहीं हुआ है। तो वो दोनों तरह से वो स्वयं को मुक्त समझता है कि मैं सभी बातों से मुक्त हूँ, बुरे कर्मों से भी मुक्त हूँ और अच्छे कर्म तो मेरे साथ ही है। तो निश्चित तौर पर वह दोनों तरह से अपने आप को मुक्त महसूस करता है, दोनों तरह से अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। यह उसको चौथा आश्वासन मिला हुआ होता है। तो इस तरह से बुद्ध जो है वह यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यह हमें हमारे कर्म आश्वस्त करते हैं कि हम यदि धम्म जीवन जी रहे हैं, हम यदि आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, हम मैत्रीपूर्ण हैं, हमारे मन से वैर भाव नष्ट हो गया है, तो फिर हमें 4 आश्वासन मिलते हैं। अच्छा कर्म किए तो मरने के बाद सुगति होगी, यदि है तो, यदि नहीं है तो इसी जन्म में मैं सुखपूर्वक जी रहा हूँ। यदि कर्म करते हुए कुछ गलत भी हो जाए तो मेरे मन में हमेशा मैत्री भाव बना हुआ है, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, तो मुझे क्यों तकलीफ होगी। और फिर चौथा है, यदि पाप कर्म नहीं होता है तो फिर तो और भी सोने में सुहागा है। हाँ? तो मैं दोनों तरह से अपने आप को सुरक्षित महसूस करता हूँ। तो इस तरह से हमारे कर्म ही हमें आश्वस्त कराते हैं। कोई बाहरी शक्ति हमें आश्वस्त नहीं करा सकती, कोई हमारा परिजन हमें आश्वस्त नहीं करा सकता, कोई सरकार हमें आश्वस्त नहीं करा सकती। जो भी आश्वस्त करना है वह हमारे कर्म और हमारे कुशल कर्म, हमारा धार्मिक जीवन, हमारा आध्यात्मिक जीवन, यही हमें आश्वस्त कराता है। आपने गलत किया, आपके साथ गलत होगा। आप वैर भाव से जी रहे हो, आपके साथ दुख आएगा। सो जो भी बातें हैं यहाँ बुद्ध बड़े सहजता से उनको ये 4 बातें बताते हैं। उस पर कालाम क्या कहते हैं? सो कालामो, यह आर्य श्रावक ऐसा अवैर चित्त, ऐसा अव्यापन्न चित्त, ऐसा असंक्लिष्ट चित्त, ऐसा विशुद्ध चित्त है, उसको इसी जन्म में
ये 4 आश्वासन मिलते हैं। तो कालामों का क्या रिस्पॉन्स है? यह ऐसा ही है भगवान, यह ऐसा ही है सुगत। भंते वह आर्य श्रावक ऐसा अवैर चित्त 4 आश्वास को प्राप्त होता है। उसको इसी जन्म में ये 4 आश्वास मिलते हैं और फिर कहते हैं आश्चर्य भंते, अद्भुत भंते, भगवान हमें अंजलिबद्ध शरणागत उपासक धारण करे। सो आपको ये हर सुत्त के अंत में जहाँ भी ऐसी बातें आती है और लोग प्रसन्न होते हैं तो क्या कहते हैं? जैसे अंधेरे में दीपक जला दिया, सब स्पष्ट दिख रहा है। जैसे कोई पलटा हुआ हो उसको सीधा कर दिया। जिसका कोई ऋण मुक्त हो वो अपने ऋण से मुक्त हो गया। जैसे कोई और क्या है, हाँ, ढका हुआ है उसको उधार दिया। तो इस तरह से ये पाली ग्रंथों में आपको बहुत ऐसे अंत में सद्गदित होने वाले। तो कालाम क्या हो गए? बुद्ध का प्रवचन सुनकर, बुद्ध का संदेश सुनकर, बुद्ध की देशना सुनकर बहुत सद्गदित हो गए और उन्होंने कहा आश्चर्य भंते, अद्भुत भंते, हमें आपका उपासक स्वीकार करें। तो यहाँ वो बौद्ध बने। अन्य श्रमण ब्राह्मण वाली बात नहीं की। अन्य श्रमण ब्राह्मण वाले जो भी उनको आते थे उनको संभ्रमित करके चले जाते थे। बुद्ध आए, बुद्धों ने अपने देशना से उनको स्पष्ट किया और संभ्रमित नहीं बनाया। तो वो आश्चर्य होना स्वाभाविक ही है। बुद्ध ने नहीं कहा कि मुझे मानो, बुद्ध ने नहीं कहा कि वो गलत कह रहे हैं। और यही हमारी भी खासियत होनी चाहिए। हमने किसी को गलत या सही करार देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें जो कुछ भी बताना है यह मेरा मत है और क्या आपके ये उपयोग का है। इस तरह से एक ह्यूमन कम्युनिकेशन, एक मानवीय कम्युनिकेशन हमारे बीच में होना चाहिए, ना कि अधिकारियों का कम्युनिकेशन हो। मैं अधिकारी हूं, मैं मालिक हूं, तुम नौकर हो और मैं बोल रहा हूं ऐसा करो, नहीं। तो यहाँ जो कम्युनिकेशन है, बुद्ध जो उनके साथ वार्तालाप कर रहे हैं, बुद्ध जो उनके साथ संवाद कर रहे हैं, उस संवाद में एक मानवीय संपर्क है। हाँ? क्या इससे तुम्हें दुख होता है या नहीं होता है? लोभ से दुख होता है या नहीं होता है? द्वेष से दुख होता है या नहीं होता है? अनुभव की बात, संवाद की बात, ह्यूमन कम्युनिकेशन, मानवीय संवाद है ये। और मानवीय संवाद से मानवीय स्तर पर उनसे बातचीत करते हुए उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम जिम्मेदार हो, तुम अपना निर्णय तुम लो, स्वयं के निर्णय को दूसरे पर मत ढकेलो। क्योंकि जब हम दूसरे के कारण निर्णय लेते हैं तो हम दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं। मेरे बाप के कारण हुआ, मेरे माँ के कारण हो रहा, मेरे भाई के कारण हुआ, मेरे दोस्त के कारण हुआ, इस ईश्वर ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, उस सरकार ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। ये सब दूसरे पर ढकलने वाली बात होती है। जब मेरा निर्णय मैं लेता हूँ, मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, तो यहाँ यह महत्वपूर्ण बात है कि जिम्मेदारी लेना, अपने आप में निर्णय क्षमता बढ़ाना और निर्णय क्षमता के लिए इन बातों का उपयोग करना। यदि इन 4 बातों के तहत हम जीवन जीने की कोशिश करते हैं तो हमें किसी दूसरे मार्गदर्शक की ज़रूरत नहीं होती है। हम किसी से संवाद कर सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अंतिमता
इन 4 बातों के आधार पर यदि हम निर्णय लेने की क्षमता अपने अंदर निर्माण करते हैं तो हमें कभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं महसूस होगी और हमारे निर्णय उस मात्रा में गलत भी होने की संभावना कम रहेगी। हमारे निर्णय हमारे सुख के लिए ही होंगे। मुझे लगता है, देखो कालामो, आप क्या जानते हो? ये कालामो की बात है और कालाम इस तरह से बुद्ध के पास आकर बड़े खुश हुए, बड़े आनंदित हुए और बड़े आश्चर्यकारक तरीके से बुद्ध के उपासक बने। इसी तरह से यह सूत्र हमें हमारे जीवन के मार्गदर्शन करने वाला सूत्र है, हमें स्वतंत्र बनाने वाला सूत्र है, हमें पराधीन बनाने वाला सूत्र नहीं है। जब हम किसी दूसरे के ऊपर तरफ देखते हैं कि ये मुझे कुछ निर्णय देगा, ये मुझे कुछ सलाह देगा, जब हम दूसरे की तरफ देखते हैं हम परावलंबी हो जाते हैं। और यहाँ बुद्ध स्वतंत्र बना रहे हैं, परंपरा से मुक्त करा रहे हैं, धर्म ग्रंथों से मुक्त करा रहे हैं, सुनी सुनाए बातों से मुक्त करा रहे हैं, अफवाह से मुक्त करा रहे हैं, किसी भव्य पर्सनैलिटी से मुक्त करा रहे हैं, हर चीज़ से वो हमें मुक्त करा रहे हैं और हमें स्वतंत्रता दे रहे हैं कि तुम स्वयं अपना निर्णय आप लो और अपना निर्णय आप अपने हित के लिए लो, अपना निर्णय आप अपने सुख के लिए लो और उसके लिए किसी सयाने व्यक्ति का मार्गदर्शन लेना हो तो ले सकते हो। लेकिन जो भी सयाना व्यक्ति होता है वह ऐसा ही कर, ऐसा नहीं बोलता। देखो मेरे दृष्टि से ये उचित होगा, आप सोचो, वो इस तरह से बात करेगा, वो सजेशन देगा, वो आपको आग्रह नहीं करेगा कि यही करो, ऐसा ही करने से ये होगा। ऐसा आग्रह पूर्वक जो कोई कहता है उसको समझो कि ये सयाना नहीं है। सयाना व्यक्ति का हमेशा यह बात होती है सजेशन करने की कि मेरे अनुभव में ये बात है, मेरे अनुभव के आधार पर मैं इस बात को ऐसा समझता हूं, तुम सोचो और निर्णय लो। ये सयानी व्यक्ति की बात होती है। तो हम ऐसे सयानी व्यक्ति को ऑब्जर्व करते हुए यदि हमें वो सयाना लगे तो हम उसका सजेशन ले सकते हैं, लेकिन अंतिमता स्वतंत्र होकर अपने जीवन का हमें ही निर्णय लेना है। मैं कैसा जीवन जीऊं इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी अपनी होनी चाहिए। मैं कैसा जीवन जीऊं इसकी जिम्मेदारी मेरे माँ बाप की नहीं है, मेरे समाज की नहीं है, मेरे दोस्तों की नहीं है, सरकार की नहीं है, किसी भी बाहरी व्यक्ति की, किसी भी बाहरी शक्ति की वो जिम्मेदारी नहीं है। मेरी जीवन की जिम्मेदारी मेरी है और मैं किस तरह से जीवन जीऊं इसका निर्णय मुझे लेना है। यह सूत्र का मुख्य उद्देश्य है, दूसरों के कहने पर नहीं, आप अपने स्वामी बनो। आप स्वामी बनो, तुम स्वयं के जीवन के तुम स्वयं स्वामी हो। तुम अपने जीवन की बागडोर किसी के दूसरे हाथ में मत रखो, अपने आप के साथ रखो और अच्छे से जीवन जियो। सो थैंक यू वेरी मच। आपने पूरे